एक बात समझ में नहीं आ रहा है। एक लड़का मर गया तो इतना भयंकर विवाद शुरू हो गया। लेकिन बहुत सारे हज़ारों लाखों बच्चे, बच्चे का मतलब उसमें केवल लड़के शामिल हैं, यंग लड़के, जो कि इन फेक केसेस के वजह से ज़िंदा लाश बन चुके हैं। उनके बारे में कोई बात नहीं करता है। बहुत फेमस केस है और इसमें रिसेंटली एक बात ये हुई है कि अच्छी बात, अरेस्टिंग हो रहा है। अब लड़की है, इतना बवाल उठा तो फॉर्मेलिटी के लिए भी हो सकता है अरेस्टिंग हुआ हो कि पता नहीं क्या हुआ है, कहा नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, एक बात तो तय है भाई, लीगल सिस्टम तो पूरा मैक्सिमम मैक्सिमम का मतलब 50 से 51 नहीं, 90+% पूरा वुमेन के ही फेवर में जाता है। यह बात एकदम बहुत बड़ी वाली सच्चाई है जो कि एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। और बहुत सारे लोग इसमें ये कहते हैं कि भाई कुछ वुमेन हैं, इनके वजह से सारी वुमेन को, तो बात उल्टा है। कुछ वुमेन ही इनोसेंट हैं। कुछ वुमेन, कुछ का मतलब बहुत इक्का दुक्का परसेंट। अब चलिए जो भी हो इसके बारे में, वैसे तो महिला पक्षपात चलते रहना चाहिए, है ना। तभी तो लगेगा कि भाई हमारा देश देवियों को पूजने वाला है। भले लड़कों को जिंदा ही साला ख़त्म कर दो और जितना गंदा हो सके इनके साथ किया जा सके, है ना। चलिए, लिस्ट पे पब्लिक कमेंट्स फेमस आपके लिए लेकर आए हुए हैं छाट कर। चैनल पे यार काम बंद कर दिया था मैंने, लेकिन फिर सोच रहा हूँ कि इसी को शुरू करो, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते नहीं है यार। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि रीच इसकी जा ही नहीं रही है, पसंद नहीं कर रहे हैं। बट मैं आपके लिए काफ़ी हार्ड ट्राई करता हूँ अच्छे अच्छे वीडियोस, मतलब कमेंट्स पिक करके लाने का। तो चलिए, फेमस कमेंट्स आपके लिए मैं लेकर आया हूँ इस टॉपिक पर। During Kolkata rape case, I saw a lot of many male content creators making videos, but don't see any female creators are doing so for Atul case. फीमेल क्रिएटर्स नहीं करेंगे ना यार, फीमेल कभी भी मेल के फेवर में नहीं आएंगी। और खाली वीडियोस की कौन सी बात है यार, एक लड़की मिली मर जाए। हुआ था ना कोलकाता वाला केस, तो पूरे लड़के सड़क पे आ गए, लड़कियों के साथ आ गए। लड़कियां तो पक्षपात की बात है तो वो तो आएंगी ही, लड़के आ गए। ओ रे चिड़ैया, लेकिन ओ रे चमगादड़ करने कोई नहीं आएगा, ये बात को याद रखें आप। डेट लाइन, वी आर गिल्टी अनटिल प्रूवन इनोसेंट। गिल्टी तो हूँ ही यार। द मेन रीज़न बिहाइंड ऑल दीज थिंग्स, इट्स हर चॉइस। वही तो बोल रहे हैं, मर गया तो क्या दिक्कत है। एंड सम पीपल थिंक ऑल दिस वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट होना चाहिए कि भाई आपको एक इक्विप करे कि आप दूसरों के अत्याचार ना सहें। लेकिन वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब ये बना दिया गया है कि आप मर्दों पे अत्याचार करें। इट इज़ बिकॉज ऑफ द वोट बैंक पॉलिटिक्स, फ्री बस राइड, रिजर्व सीट, ETC। अरे अभी बहुत कुछ होगा, पार्लियामेंट में जगह दिया दिया गया है। और आप समझ लीजिए कि ये कितना खतरनाक होने वाला है भविष्य में। 33% इनको रिजर्वेशन देने की बात हुई है कि हो गई है ना, तो 33 जा मान लीजिए कि आप अब बहुत सारे तो लड़के भाई लड़कीबाजी के चक्कर में, वो सांसद हो चाहे कोई हो, महिला पक्षपात के चक्कर में रहबे करेंगे। कहाँ से रूल सुधरेगा, सुधरने का आप नामो निशान भूल जाइए, अब ऐसे ही चलेगा, शायद ही सुधरे। अब वोट बैंक के चलते तो पार्लियामेंट से उम्मीद बहुत ही कम है। और पता नहीं हमारा कोर्ट, ऑनरेबल कोर्ट्स, उनके बारे में तो कुछ कहना ही। नाउ वट इज़ वुमेन आर क्रिटिकल, इंडियन लॉ शुड बी ब्लाइंड, शुड नॉट बैंड। ये कहने की बात है, ये सब लड़कियां जो है ना, कुछ लड़कियां हैं इस तरह की कमेंट करेंगी, लेकिन हाँ आप थोड़ा सा इनसे थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हुआ तो यही सब लॉ का मिसयूज़ करेंगी। दी टाइम हैज़ कम टू मेक दी मेन प्रोटेक्शन एक्ट। भूल जा भाई, ये क्या होता है, कैसी फालतू बातें कर रहा है मेन प्रोटेक्शन एक्ट, ऐसे कैसे है? मरने दो भाई, अतुल मर रहे हैं, एक मरे 1 लाख मरे, क्या फ़र्क पड़ता है। लड़के हैं, मर ही गए तो क्या ही हुआ। इस मामले में इस्लामी कानून सही है, अफ़गानिस्तान का कानून बहुत प्यारा है इस मामले में। वी नीड मेन प्रोटेक्शन एक्ट 2024। क्या बेमतलब की चीज़ें बोलते हैं लोग। डाइवोर्स एलिमनी अब धंधा बन चुका है, स्टार्टअप है भाई, धंधा बोल रही हो। बी रिस्पेक्टफुल, स्टार्टअप को धंधा बोलती है, स्टार्टअप है ये सब। हिंदू मैरिज एक्ट मस्ट बी रिमूव्ड। हिंदू मैरिज एक्ट, यार एक चीज़ तो मेरे को समझ में नहीं आता है, हिंदुओं में ऐसे रीति रिवाज नहीं है जिसमें कहते हैं 7 जन्म का बंधन। अगर हिंदू मैरिज एक्ट है तो कम से कम इतना तो डिग्निटी होना चाहिए कि उसमें, हिंदुओं में तो ये सजेस्ट बिल्कुल नहीं किया जाता है
कि अब 10 जगह ब्याह करके मुंह मारें, शादी से पहले भी अब मुंह मारें। लेकिन अब क्या करेगा, हिंदू मैरिज एक्ट में देखिएगा ना, ऐसे ऐसे प्रावधान बन रखे हैं जो हिंदू धर्म के लिए ही अपमानजनक है। आप बारीकी से सोचिएगा इनके ऊपर, लेकिन कहेंगे हिंदू मैरिज एक्ट। अब कोर्ट का आदेश है, ऑनरेबल कोर्ट का आदेश है, तो भाई क्या ही कोई करे। एलुमनी इज़ मोर डेंजरस दैन डाउरी, मच 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 मोर दैन डाउरी। द रियल वुमेन हु नीड दिस टाइप ऑफ लॉ। कोई सफ़र नहीं कर रहा है ब्रो, यहीं सब बोल के बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। यार लड़कियां को आज इक्वल राइट्स दिए गए हैं, इक्वली पढ़ाई किया जा रहा है, सब पढ़ लिख रही हैं, जो मेन को मिल रहा है वो वुमेन को मिल रहा है, लेकिन फिर भी वुमेन होने के नाम पर इतना बेनिफिट उठा रही हैं। यहीं सब लाइन के चलते पता है कभी एक्शन नहीं होता है, सफ़र कर रही हैं। दिस इज़ सो शेमफुल। दिस वन साइडेड लॉ शुड बी अमेंडेड एज सुन एज पॉसिबल टू ट्रेजेक्टिव ह्यूमन। ओम शांति। शायद कुछ लड़कियों को बात समझ में आ रही हूँ, लेकिन ये कभी भी वो नहीं करेंगी, बगावत नहीं करेंगी। इनको पता है फ़ायदा तो अपना हो ही रहा है ना। आई नो एटलीस्ट 2 men गोइंग थ्रू सिमिलर। 2 men भाई, तू जानता है, हर कोई अपने रिश्तेदारी में, अपने दोस्त में ना किसी को हर कोई जान रहा है। लाखों हो रहा है, ट्रेंड बन गया है, एकदम हवा बदल गई है। नहीं होगा भाई, प्रीनप यहाँ पर वैलिड है ही नहीं कि एग्रीमेंट तुम मैरिज के समय कर लोगे। घुमा फिरा के किसी भी तरह महिला पक्षपात करना है, महिला पक्षपात में कोई भी समझौता नहीं होनी चाहिए। प्रीनप को सबसे पहले तो, प्रीनप इसमें सबसे बड़ा रोड़ा बन जाएगा अगर प्रीनप वैलिड हो गया तो। कैसे मैरिज का टाइम पर फिक्स कर लोगे तुम? बेकार बात है ये सब, है ना। चलिए, ये सब था मोस्ट फेमस कमेंट्स। इन चीज़ों का कारण जो भी हुआ, बहुत सारे कमेंट्स अभी हो ही रहे हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं होगा। कोई कैंडल नहीं लेकर आएगा, क्योंकि लड़के हैं, मरने दो ना यार, क्या फ़र्क पड़ता है।